हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 9th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड हमारी जो बुक है मूवमेंट की, उसका एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई बच्चा खो जाता है, खो गया है। तो एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एक बच्चा खोने वाला है, हम उस स्टोरी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये हमारी कहानी है ये स्टार्ट होती है स्प्रिंग के मौसम में। स्प्रिंग का मौसम है और एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। एक ऐसा मेला जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है, यानी कि बहुत अच्छे से सजा हुआ है, जहां पर हजारों बच्चे आए हुए हैं। बहुत ही ज्यादा हलचल है, लाइटें हैं, बड़ी बड़ी खेल खिलौने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। एक ऐसा मेला। उस मेले से एक छोटा सा बच्चा और उसके माँ बाप यानी कि पेरेंट्स गुजर रहे थे। अब जब बच्चा मेले से गुजरता है तो उसे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें दिखते हैं, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जिन चीजों की तरफ वो बच्चा खिंचता हुआ चला जाता है। अब उस मेले में उस बच्चे को सबसे पहले एक दुकान दिखती है, एक शॉप दिखती है, वो है टॉय शॉप, यानी कि खिलौनों की दुकान दिखती है। जब उस बच्चे को खिलौने की दुकान दिखती है तो वो अपने पेरेंट्स से यानी कि अपनी मम्मा से और अपने पापा से जिद करता है कि मुझे भी एक खिलौना चाहिए, मैं भी एक खिलौने को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उसके जो फादर है वो उसे इस तरह घूर के देखते हैं, कहते कुछ नहीं है, बस घूर के देखते हैं। और बच्चा समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं दिलवाने वाले, और वो निराश होकर आगे की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे दोबारा से एक दुकान यानी कि शॉप दिखती है, वो होती है स्वीट शॉप, यानी कि एक मिठाई की दुकान। किसकी दुकान होती है? स्वीट शॉप, ठीक है। मिठाई की दुकान देखते ही वो बच्चा जिद करता है, मम्मा पापा मुझे बर्फी खानी है। क्या खानी है बच्चों? बर्फी। आपने भी कभी ना कभी तो खाई होगी, इतनी मजेदार होती है ना। तो वो बर्फी खाने की जिद करता है, लेकिन दोबारा से उसके पेरेंट्स का वही रिएक्शन होता है। वो कहते कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह से देखते हैं कि बच्चा समझ जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिलवाने वाले। बच्चा दोबारा से निराश होता है और नीचे गर्दन करके आगे की तरफ चलने लगता है। आगे थोड़ी आगे चलते ही उसे एक और दुकान दिखती है, एक और दिखती है, वो है फ्लावर शॉप, यानी कि एक फूलों की दुकान उस बच्चे को दिखती है। और वहां पर उस फूलों की दुकान पर बहुत प्यारी प्यारी मालाएं भी है। माला होती है ना, गले में पहनने वाली माला, फूलों की बनी हुई है। अब बच्चा चाहता है कि वो भी एक माला ले और उसे पहने, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और समझ जाता है कि यहाँ से भी मुझे ये कुछ भी नहीं दिलवाने वाले। बच्चा बेचारा बहुत ज्यादा उदास है, समझ जाता है कि कुछ भी नहीं दिलवाने वाले। आगे चलता है, आगे चलते चलते उसे एक दिखता है बैलून शॉप दिखती है, यानी कि एक बैलून वाला दिखता है, बैलून की दुकान दिखती है। वहाँ पर बहुत सारे कलरफुल बलून्स होते हैं, यानी कि पिंक, ब्लू, व्हाइट, रेड, इस तरह के कलरफुल बैलून्स होते हैं। वो चाहता है कि एक दो बैलून्स मुझे भी मिल जाए, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ इस तरह से देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ भी नहीं दिलवाने वाले, वो उन्हें घूर रहे होते हैं। अब बच्चा दोबारा से बहुत ज्यादा अपसेट फील करता है। अब क्या होता है स्टोरी के अंदर, बच्चा दोबारा आगे जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है उसे एक और व्यक्ति मिलता है, वो है स्नेक चार्मर, यानी कि आपने नाम सुना होगा बच्चों कभी ना कभी, सपेरा। जो सांप का खेल दिखाता है ना, कि सांप के आगे बीन में आता है है ना, उसे बोलते हैं क्या? सपेरा। तो उसे एक सपेरा दिखता है जो कि एक बीन बजा रहा है। उस बीन की जो साउंड है बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। बच्चा उस साउंड को सुनता है और देखता है कि भाई वहां पर किस तरह सांप बाहर आ रहा है, किस तरह से अंदर जा रहा है, और वो जो सपेरे की बात किस तरह से मान रहा है, ये सारी चीजें देखता है। लेकिन उसे तभी एक याद आती है बात जो उसकी मम्मा ने उससे कही थी कि इस तरह की आवाजें नहीं सुननी चाहिए, ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसलिए वो बच्चा बहुत ज्यादा समझदार भी होता है, वो वहां से चल देता है। लेकिन यहाँ पर एक मूवमेंट क्रिएट होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर स्विंग यानी कि झूला भी दिखता है, और झूले को देख के बच्चा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो सोच लेता है कि मैं इस झूले में जरूर झूलूंगा, चाहे मुझे जिद करके झूलना पड़े, चाहे अपने पेरेंट के साथ जिद करनी पड़े कि मुझे झूलना है, मुझे झूलाओ। इस चीज को डिसाइड कर लेता है
वो जब अपनी विश, अपनी इच्छा उन्हें बताता है कि मुझे झूले में झूलना है, तो पीछे से किसी भी तरह का रिएक्शन या फिर किसी भी तरह की आवाज नहीं आती। वो जब पीछे पलट के देखता है तो वहां पर उसके पेरेंट्स नहीं होते। वो लड़का, वो बच्चा हक्का बक्का हो जाता है, यानी कि एकदम घबरा जाता है। वो परेशान हो जाता है कि कहाँ चले गए उसके पेरेंट्स। बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, इधर उधर भागने लगता है और चिल्लाने लगता है कि बचाओ, मेरे पापा मेरी मम्मी कहाँ है, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मिलते। फाइनली उसे एक आदमी मिलता है, एक मैन मिलता है, जो कि बोलता है कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स यहीं कहीं है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन बच्चा नहीं मानता, बस वो कहता है मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। अब क्या होता है, वो आदमी उस बच्चे को गोद में लेके शुरू से सर्कल स्टार्ट करता है। साइकिल वापस से जा रही है, देखो उस स्विंग यानी कि झूले के पास लेके जाता है। कहता है कि आप इसमें झूल लो अगर झूलना चाहते हो तो। वो क्यों बोलता है? ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो, थोड़ा सा वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना बंद करे और रिलैक्स फील करे। लेकिन बच्चा सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। फिर क्या करता है, वो वापस जाता है और इस बार स्नेक चार्मर के पास जाता है। वो आदमी कहता है कि बेटा देखो कितनी प्यारी धुन है, कितना प्यारा म्यूजिक है। बच्चा अपने कान पे हाथ रख के कहता है कि मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए। दोबारा से वही आदमी उसे लेके जाता है एक बलून शॉप पर और कहता है कि इनमें से कोई बलून अगर तुम खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। कितने ज्यादा कलरफुल ये बलून्स है, रंग बिरंगा बलून्स यानी कि गुब्बारे हैं, इसमें से तुम बताओ कौन सा लेना चाहोगे। बच्चा साफ मना कर देता है और कहता है मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है खत्म हो जाती है। स्टोरी में नहीं बताया गया कि उसके माँ बाप उस बच्चे को ढूंढ पाते हैं या नहीं पाते हैं, बच्चा अपने माँ बाप से मिलता है या नहीं मिलता। तो कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि कभी भी जब हम हार जाए तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर रहे, उनका हाथ कभी भी ना छोड़े और उस इलाके में जहाँ पर ज्यादा भीड़ हो वहां पर कभी भी उनका हाथ ना छोड़ें। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास जरा से भी पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।